Good morning, students. In this lecture, we are starting chapter number 20th, frequency distribution and bar graphs. Frequency distribution means a table in the form of frequency with tally marks, and bar graph means to present the data in the form of bar or rectangle. That is frequency distribution and bar graph. So there are some points that you must know before doing exercise 20.1. So first is range. What is range? Range is the difference between highest observation and lowest observation. Second, class interval. What is class interval? Class interval means, for example, 30 students lie between 10 years old and 20 years old. So 10 to 20 years old के कितने student है? 30 student. Then 20 to 30 years old के कितने student है? 40 student. तो 20 to 30 और 10 to 20 ये क्या है? हमारा एक क्लास इंटरवल है. एग्जाम्पल ले लिया हमने 20 टू 30 का. अपर लिमिट क्या होती है? जो हाईएस्ट लिमिट होती है. इस इंटरवल में हाईएस्ट लिमिट क्या है? 30. दैट इज अपर लिमिट. देन लोअर लिमिट क्या होती है? जो लोएस्ट लिमिट है. 20 इज द लोएस्ट लिमिट. देन क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. अपर लिमिट है 30, लोअर 20, डिवाइड करेंगे 2 से 25. दीज आर सम पॉइंट. नाउ एक्सरसाइज 20.1. Question number 1. A survey was conducted in 25 families of a locality. Given below the number of children in this family. 25 फैमिली में सर्वे किया गया और पाया कि इन फैमिलीज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं. किसी में 2 है, किसी में 3, देन किसी में 3, किसी में 1 एंड सो ऑन. मीन्स हमें 25 फैमिलीज में चिल्ड्रन गिवन है. प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जिसमें टैली मार्क्स शो करने हैं, हमने फ्रीक्वेंसी भी शो करनी है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी शो करने हैं. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल हम क्लास 7 में कर चुके हैं ऑलरेडी. सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने दे रखे हैं? किसी फैमिली में 1 है, किसी में 2 है और किसी में 3 है. तो नंबर ऑफ फैमिली क्या है? एज अ फ्रीक्वेंसी काउंट होगी. और बीच में क्या आता है? टैली मार्क्स. टैली मार्क्स हमने पहले किए हुए हैं. स्टिक्स जब 5th स्टिक आती है वो 5th स्टिक स्लैश की तरह टेढ़ी हो जाती है. देन 1 चिल्ड्रन कितनी फैमिली में है? कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 1 9 टाइम. मीन्स 9 फैमिलीज में 1 चिल्ड्रन है. देन 2 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में है? 13 टाइम्स आ रहा है 2, तो 13 फैमिली में 2 चिल्ड्रन है. 3 कितनी फैमिली में है? 3 चिल्ड्रन 3 फैमिलीज में है. जब हमने इनका टोटल किया तो कितना आ गया? 25 आ गया. मीन्स हमें टोटल 25 फैमिलीज दे रखे, तो हमारा क्वेश्चन सही है. अब टैली मार्क्स से कैसे शो करेंगे? 9 को फर्स्ट 2 सेकेंड 3 थर्ड एंड फोर्थ. देन 5th पे कैसे आ जाएगा? राइट स्लैश में आ जाएगा. देन 6th 7 8 9. सिमिलर 13 को एंड सिमिलर 3 को शो कर देंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 35 स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन. हमें मार्क्स दे रखे हैं 35 स्टूडेंट्स के. फर्स्ट अरेंज द फॉलोइंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. हमें इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. अब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने को नहीं कहा गया है, तो हम नहीं बनाएंगे. फर्स्ट बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो हम कंप्लीट डेटा को 35 स्टूडेंट के मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सो डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर तो सबसे पहले लोएस्ट मार्क्स आएंगे 2 5 8. देन 10 3 टाइम्स रिपीट होता है तो 3 टाइम्स लिखेंगे. देन 11 12 14 15 16 2 टाइम्स आ रहा है. देन 17, then 19 19, 20 20 20 20, then 21 21. सिमिलर 30 तक है तो लास्ट हाईएस्ट मार्क्स, तो हम 30 तक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. देन बी पार्ट में पूछा गया है व्हाट आर दी हाईएस्ट मार्क्स. हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. अब हाईएस्ट मार्क्स बताने हैं. हाईएस्ट कितने हैं? 30. सी क्वेश्चन में पूछा गया सी पार्ट में लोएस्ट मार्क्स कितने हैं? लोएस्ट मार्क्स 2 है हमारे सबसे लोएस्ट. देन रेंज फाइंड आउट करनी है. अभी हमने रेंज का फॉर्मूला क्या था? हाईएस्ट मार्क्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट. हाईएस्ट कितने हैं? 30. लोएस्ट है ऊपर सबसे 2, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट मीन 30 माइनस 2 28. देन ई पार्ट में पूछा गया है इफ 12 आर दी पासिंग मार्क्स. अगर 12 पासिंग मार्क्स है देन कितने स्टूडेंट फेल हो गए? तो 12 से नीचे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. तो कितने स्टूडेंट फेल हो गए? 7 स्टूडेंट. देन हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर अबाउट 25 मार्क्स. 25 मार्क्स से ऊपर कितनों ने स्कोर किया है?
1 2 3 4 5 6. 6 students score above than 25 marks. Now question number 3. The age of 25 patients who visited a dentist are given below. Prepare a frequency distribution. हमें गिवन है कि 25 पेशेंट्स गए हैं डेंटिस्ट के पास जिनकी एज इतनी है, किसी की 35, किसी की 34, देन 4 9 12 13, किसी की 14, देन 12 24 एस एंड सो ऑन. पहले तो क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनानी है, मीन्स टैली मार्क्स वाली. देन क्वेश्चन के रिस्पॉन्स करने हैं. सो इन क्वेश्चन नंबर 3 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है तो फर्स्ट एज ले लेंगे 3 4 5 8 9 39 तक है एज. 3 से स्टार्ट हो गए 39 तक है, बीच में टैली मार्क्स. देन नंबर ऑफ पेशेंट फ्रीक्वेंट मीन्स फ्रीक्वेंसी. 3 एज वाले कितने हैं 1, देन 4 वाले भी 1, 5 वाले भी 1, देन 12 वाले देखा हमने 12 वाले 4 पेशेंट गए हैं 12 ईयर्स ओल्ड वाले. देन सिमिलर ये सब 1 है. देन 39 ईयर्स वाले 2 पेशेंट गए हैं, तो हमने टैली मार्क्स बनाएंगे इनके अकॉर्डिंग. सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट पेशेंट. यंगेस्ट पेशेंट की एज कितनी है, सबसे यंगेस्ट 3 ईयर्स ओल्ड वाला मीन्स 3 ईयर. देन बी पार्ट व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट हु विजिटेड द डेंटिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम. सबसे ज्यादा टाइम कौन सी एज वाले पेशेंट गए हैं, सबसे ज्यादा टाइम पेशेंट कौन से है 4, तो 4 कौन से एज वाले है 12 ईयर्स वाले 12 ईयर्स. देन हाउ मेनी पेशेंट्स आर अबव 30 ईयर्स ऑफ एज. 30 से ऊपर वाले कितने हैं, 30 के बाद 32 34 35 38 39 वो सब तो 1 1 है. देन 39 वाले 2 है, तो कितने हो गए टोटल 6 पेशेंट. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Given below the height of 15 student in centimeter of class 5th of a school. हमें 15 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है. प्रिपेयर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है टेबल वही. किसी की 128 है हाइट, किसी की 142 130 130 125 128. तो सबसे लोएस्ट हाइट कितनी है, लोएस्ट हाइट है 125. तो ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 125 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स. तो इसी अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे. सो एक तरफ ले ली हाइट इन सेंटीमीटर, देन टैली मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस फ्रीक्वेंसी. 125 वाले कितने स्टूडेंट है 3, 128 वाले 2, 130 वाले 6, देन 142 वाले 2 स्टूडेंट, 148 वाले 2. देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं 15, मींस हमारा क्वेश्चन सही है. अब इनके टैली मार्क्स बना देंगे हम. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. A die was thrown 20 times and given below the score. 20 टाइम एक डाई को थ्रो किया गया और उसमें हर बार डिफरेंट स्कोर आए. कई बार कभी 2 आया, देन 3, देन 1, देन अगेन 2, देन 4 6 5 2 3 एंड सो ऑन. हमें इसको अगेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाना है. सो स्कोर्स 1 2 3. जब भी हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक स्कोर आते हैं. सो 1 कितने टाइम आया है 4 टाइम, 2 कितने टाइम आया है 5 टाइम, देन 3 टाइम, 4 3 टाइम आया, 5 भी 2 टाइम आया, देन 6 3 टाइम्स आया. तो टोटल कितना आ गया 20 टाइम, मीन्स हमने 20 टाइम ही डाइस को थ्रो किया था. अब इनके हम टैली मार्क्स बना देंगे. टैली मार्क्स आपको बनाने सिखा रखी है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. द रेनफॉल इन मिलीमीटर्स इन अ सिटी ऑन 7 डे ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड. एक सिटी की 7 डे की डेज की रेन गिवन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टू संडे. फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा. हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने को नहीं बोला गया है तो हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स करेंगे. रेंज फाइंड आउट करनी है. रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. हाईएस्ट कितनी है 25.6 और लोएस्ट कितनी है 0. तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 25.6 माइनस 0.0 को माइनस करेंगे तो 25.6 आ जाएगा. नाउ बी पार्ट. ऑन हाउ मैनी डेज देयर वाज नो रेनफॉल. कि कोई भी रेनफॉल नहीं हुई है. तो कोई भी रेनफॉल कितने दिन नहीं हुई है, एक सैटरडे को और एक थर्सडे को, मीन्स 2 डेज. तो 2 डेज कोई भी रेनफॉल नहीं हुई है. दैट इज एक्सरसाइज 20.1. थैंक यू.